हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक जो कि है फूड प्रोसेसिंग। और ये इस टॉपिक की क्लास 1 है। अभी 4-5 क्लासेस और लगेंगी इस जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने में। तो बेल नोटिफिकेशन को आप दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फूड प्रोसेसिंग टॉपिक हम शुरू करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट, जो कच्चा इंग्रेडिएंट होता है या पका हुआ या रॉ इंग्रेडिएंट होता है जिसको हमने कुक नहीं किया होता, इन वेराइटी ऑफ एडिबल फॉर्म्स में जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उस प्रोसेस को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व करती है कि हम चीज़ों को क्लीन करें, हार्वेस्ट करें क्रॉप्स को, बचर करें एनिमल प्रोडक्ट्स को टू प्रोड्यूस अट्रैक्टिव मार्केटेबल लॉन्गर शेल्फ लाइफ एडिबल फूड आइटम्स हम उनसे बना सकें। लाइक हमने जो क्रॉप है या हमारा जो फूड मटेरियल है वो हमने डायरेक्ट खेत से या फील्ड से लिया, हमने उसको अच्छे से क्लीन किया। और या हम कोई एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम अच्छे से एनिमल को फीड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक डाइट दे रहे हैं, तो हमें ऑर्गेनिक मिल्क या ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट जो है उनसे मिल रहा है। और इससे हम बना रहे हैं अट्रैक्टिव मार्केटेबल लॉन्गर शेल्फ लाइफ एडिबल फूड आइटम्स। जो कन्वर्जन होता है रॉ फूड स्टफ्स का वेल कुक्ड एंड वेल प्रिजर्व्ड ईटेबल की फॉर्म में, जो अट्रैक्टिव भी लगे, मार्केटेबल भी हो और लॉन्गर शेल्फ लाइफ भी उसकी हो, उसको हम फूड प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्टफ्स बोलते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग करने के बाद में फूड्स बिगिन टू डिट्रियोट इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं ना खाने को तो वो जल्दी से ख़राब होने का उसका डर रहता है, वो ख़राब हो जाता है। किन वजहों से वो ख़राब होता है? एक तो मॉइस्चर की कमी होने से या ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होने से खाना ख़राब हो सकता है, फूड प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है जो रॉ इंग्रेडिएंट है आपका। टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, इंट्रिंसिक एंजाइम्स की वजह से हो सकता है, ऐसे एंजाइम्स जो उनमें इंटरनली प्रेजेंट है और उनको ख़राब कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से हो सकता है, इंसेक्ट और वर्मिन्स के अटैक की वजह से भी हो सकता है। नो टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, किसी भी तरीके की फूड प्रोसेसिंग जो है वो पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल्स को अच्छे क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट में नहीं बदल सकती है। इसीलिए हम जैसे ही हार्वेस्ट करते हैं हमें वो फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसको कुकिंग में इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। फॉर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हाई क्वालिटी रॉ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना चाहिए, हमें गुड प्रोसेसिंग टेक्निक्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए और हमें अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना चाहिए आफ्टर प्रोसेसिंग। अब हम बात करेंगे एक नए सब टॉपिक की जो कि है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उनसे। अ न्यूट्रिएंट क्या होता है? इज़ अ केमिकल, एक तरीके का ये केमिकल होता है जो एक ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं अब ज़िंदा रहने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर एक सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करता है, विच मस्ट बी टेकन इन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। दे आर यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बिल्ड बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए टिश्यूज़ को, या हमारे बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए, या फिर कन्वर्ट करने के लिए या यूज़ करने के लिए एनर्जी को यूज़ होते हैं। मेथड्स जो हैं न्यूट्रिएंट इनटेक के वो वैरी करते हैं, अलग अलग होते हैं एनिमल्स में एंड प्रोटिस्ट कंज्यूमिंग फूड्स में, दैट आर डाइजेस्टेड बाय एन इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन जो मोस्ट प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को सॉइल से मिल जाते हैं, उनके रूट से मिल जाते हैं या फिर उनके एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लिविंग जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम हैं जैसे, हमें न्यूट्रिएंट दूसरों से मिलते हैं, जैसे प्लांट से हमें मिलता है। लेकिन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? वो सॉइल से, उसकी रूट से मिल जाते हैं। अब हम पहले न्यूट्रिएंट की बात करते हैं जो कि है विटामिन, और इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक विटामिन का क्या फंक्शन होता है और क्यों हमें लेना चाहिए। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में शुरू कर रहे हैं इसको।
विटामिन क्या होते हैं? द टर्म विटामिन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो टर्म विटामिन है ना, वो यूज़ होती है कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, बट दैट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी। ये हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं लेकिन हम इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, हम इनको बना नहीं सकते हैं। दे मेनली सर्व एज कैटलिस्ट फॉर सर्टेन रिएक्शंस इन द बॉडी। ये एक कैटलिस्ट की फॉर्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि बहुत सारे रिएक्शंस के लिए काम आते हैं हमारी बॉडी में। इफ़ दीज कैटलिस्ट आर मिसिंग, अगर ये कैटलिस्ट हमारी बॉडी में मिसिंग होते हैं एज इन अ विटामिन डेफिशिएंसी, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड मेक अ पर्सन मोर सस्पेक्टेबल टू डिजीज़। और अगर ये कैटलिस्ट हमारी बॉडी में नहीं है, जैसे विटामिन नहीं है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो हमारे को डिज़ीज़ बहुत ईजिली हो सकती है। हमारे जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली टेक प्लेस नहीं करती है। जो अमाउंट होता है विटामिन का वो रिक्वायर्ड होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, हंड्रेड्स ऑफ ग्राम्स के अमाउंट में हमारी बॉडी के द्वारा। विटामिन्स मेनली हमें हमारे फूड से मिलते हैं, बट देयर आर सम स्पेशल केसेस भी होते हैं जहाँ हमें विटामिन्स मिल जाते हैं। जो विटामिन के है वो हमारी बॉडी के अंदर ही मैन्युफैक्चर होता है कुछ सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन में। और जो विटामिन डी है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मिलता है जो हमारे स्किन पे पड़ती हैं, जो कि हमें सन के रेस से मिलती है। विटामिन्स आर आइदर क्लासिफाइड, विटामिन्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कुछ विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं जिनको लिपिड सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं, और कुछ विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो विटामिन ए, डी, ई एंड के हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं एंड एक्यूमुलेट करते हैं विद इन द फैट स्टोर्स ऑफ द बॉडी, वहीं पे वो रहते हैं एंड विद इन द लीवर फाइंड आउट होते हैं। ये जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो ऑफन एसोसिएटेड होते हैं टॉक्सिसिटी के साथ में। अगर हम उनको ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो विटामिन ए, डी, ई एंड के हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसलिए एज़ पर जो प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर की, उसके अकॉर्डिंग विटामिन ई लेना चाहिए, विटामिन के लेना चाहिए, और बाकी विटामिन भी उसके अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। जितनी अप्रोप्रिएट मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतने विटामिन हमें लेने चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट में हमें नहीं लेने चाहिए। विटामिन सी और जो विटामिन बी होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जब वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम एक्सेस में ले लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के में से यूरिन के द्वारा निकल जाते हैं। ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, विटामिन सी एंड बी। तो इसीलिए इनका एक्सेस अमाउंट में लेना हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। लेकिन विटामिन ए, डी, ई एंड के का जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर हम उनको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं। देयर इज़ सम स्टोरेज ऑफ विटामिन सी और बी। थोड़ी स्टोरेज विटामिन सी और बी की भी हमारे लिवर में होती है। अब हम कुछ कॉमन विटामिन्स की बात करते हैं और उनके फंक्शंस देखते हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो विटामिन A1 का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, जो कि ज़रूरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। विटामिन A2 का जो केमिकल नेम है वो है 3-D-हाइड्रोरेटिनॉल, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है, प्रिवेंट करता है। जो B1 विटामिन है जिसका केमिकल नेम है थायमीन, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। और B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, वो एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है टू द सेल, और लीजन्स जो भी माउथ, आई और स्किन का ख़राब होना होता है या कोई प्रॉब्लम होनी होती है उसको रोक देता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट विटामिन जो है वो है B6 जिसका नाम है पायरीडॉक्सिन, जो कि टेक्स पार्ट इन द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन में यह पार्ट लेता है। एलिवेट्स डर्मेटाइटिस, इरिटेबिलिटी एंड एपैथी को एलिवेट करता है, रिड्यूस करता है। जो विटामिन B12 है उसका नाम है कोबालामिन, एंड ये सिंथेसाइज करता है बहुत सारे सर्टेन अमीनो एसिड्स को और पेरिकियस एनीमिया को रोकता है, प्रिवेंट करता है। जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड, जो कि फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ के लिए ज़रूरी होता है और स्कर्वी को प्रिवेंट करता है। जो विटामिन D2 है उसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल एक्टिवेटेड एर्गोस्टेरोल। ये अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें से
जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम और फॉस्फोरस उसको इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट विटामिन है D3, जिसका केमिकल नेम है एक्टिवेटेड टी डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि रिकेट्स को प्रिवेंट करता है। जो विटामिन ई है उसका केमिकल नेम है अल्फ़ा टोकोफेरोल, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, नो नॉन थेरेपेटिक यूज़, इसका कोई नॉन थेरेपेटिक यूज़ नहीं है। जो विटामिन के है इसका कोई केमिकल नेम नहीं दिया हुआ है, और ये इसका काम है एंटी हेमरिंग विटामिन है, ये हैमरेज बोल सकते हो आप इसको, हैमरेजिंग विटामिन है ये। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।